हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है इस चैप्टर का जीव जगत के वर्गीकरण का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो है चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? विषाणु यानी वायरस, वायराइड, प्रोसंख यानी कि प्रियॉन और लाइकेन। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप नए हो, पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, और रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम लोग विषाणु, वायराइड और जो है प्रियॉन और लाइकेन आज देखने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो जो विटेकर साहब थे, विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व आकोषकी जीव जैसे कि वायरस, वायराइड और प्रोसंख यानी कि प्रियॉन का उल्लेख नहीं है। तो इन सभी को जो है 5 जगत वर्गीकरण में जगह नहीं मिली। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। तो चलो परिचय देख लेते हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी माता कहती है, हम सभी कभी ना कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। जुकाम होता है ना, आक्षी आक्षी करते हैं, कुछ लोग साक्षी साक्षी भी करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? जी नहीं पता। तो चलो आगे देखते हैं। वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है। तो वायरस जो है किसी भी वर्गीकरण में नहीं आता है क्योंकि ये तो चलो देख लेते, ये अभी डायग्राम पे भी आएंगे हम लोग। क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है, मतलब कि हमारी बात नहीं कर रहे, ये वायरस की बात कर रहे हैं। क्योंकि इनका जो है वास्तविक यानी रियल में जीवन नहीं है। यदि हम यहाँ मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिकी जीव है। तो ये याद रखना है कि जो वायरस है, ऊपर ही बताया कैसा है, अकोशिकी जीव है, यानी इसमें कोशिका नहीं होती, ऐसा माना जाता है। इसके बाद जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। रवेदार यानी जो सजीव कोशिका, देखो ये क्या होते हैं, सजीव कोशिका के अंदर रहते हैं, तो अगर उनके बाहर रहेंगे तो ये रवेदार रहेंगे। रवे का मतलब क्या होता है? वो हलवा बनाने वाला नहीं। रवे का मतलब क्रिस्टलीन। शक्कर का दाना देखा है आपने, क्रिस्टल, तो वो क्रिस्टलीन होता है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? तो क्वेश्चन मार्क है, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि वायरस जो है जीवित है या मृत है। क्या बताया? तो यहाँ पे ये बताया कि मान लो कि ये वायरस है, चलो ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। ये वायरस है, ये जो है किसी मेज़बान कोशिका में जाता है जिसको मेहमान कोशिका यानी कि होस्ट सेल हम लोग कहते हैं। तो इसकी मशीनरी यानी जो इसका सिस्टम है उसको ये यूज़ करेगा। इसका डीएनए यहाँ पे आ गया और अब इसकी मशीनरी को यूज़ करके जो है ना बहुत सारी कॉपी बनाएगा, यानी जिसको प्रतिकृति हम लोग कहते हैं, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका बनाना, और लास्ट में मेज़बान कोशिका को मार देगा। फिर आपको बताना है कि क्या ये सजीव है या निर्जीव है वायरस, ठीक है। चलो आगे देखें। तो वायरस का जो अर्थ है, ठीक है, वायरस का अर्थ क्या है? विष अथवा विषैला तरल यानी कि फ्लूइड यानी कि जहर। क्लियर है? तो यहाँ पे डिमेत्री इवानोवस्की 1892 ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणु को पहचाना था। ठीक है, इन्होंने पहचाना था कि तंबाकू में जो मोजेक रोग हो जाता है, यानी तंबाकू की पत्तियों में जो धब्बे धब्बे आ जाते हैं, मोजेक बन जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो रोगाणु कौन सा था? तो जिन्हें वायरस नाम दिया गया, तो ये याद रखना, वायरस नाम दिया गया किसने? इवानोवस्की ने। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए। एक फिल्टर लगाया गया तो वहाँ से भी ये वायरस निकल गए, तो समझ में आया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो याद रखना, बैक्टीरियल फिल्टर का मतलब क्या होता है? छानना। तो वहाँ से भी ये फिल्टर हो गए। इसके बाद कौन आए? तो बेजरीनेक, MW बेजरीनेक आए। कब? 1898 में आए का मतलब इस समय इन्होंने खोज की। तो उन्होंने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस जब स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी ये संक्रमित करने में सक्षम होता है, यानी कि जो संक्रमित तंबाकू का जो पौधा है, अगर उसका रस निकाल लिया जाए और स्वस्थ तंबाकू के पौधे को के ऊपर डाल दिया जाए तो ये उसको भी संक्रमित करने की इसकी क्षमता होती है, यानी कि सक्षम होता है। उन्होंने इस रस या तरल को क्या कहा? तो ये याद रखना है, इस तरल को उन्होंने यहाँ पे किया, नाम बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बताया? कंजक्टिवम वाइनम
फ्लूइडम यानी कि संक्रामक जीवित तरल इन्होंने बताया। किन्होंने बताया यहाँ पे? बेजरीनेक ने। क्लियर है। फिर कौन आए? WM स्टानले। इन्होंने बताया 1935 में इन्होंने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। रवेदार का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल। अभी मैंने बताया क्रिस्टल क्या होता है। और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। ठीक है, ये मुख्यतः इस रवे की बात करें, इस क्रिस्टल की बात करें तो ये प्रोटीन मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। तो ये याद रखना है, जो वायरस की बात करते हैं जब ये कोशिका के बाहर कहीं होते हैं तो ये निष्क्रिय होते हैं। ये एक्टिव तभी होते हैं जब ये कहाँ आते हैं? किसी जीव के शरीर के अंदर। तो ये वायरस जो है अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी मतलब किसी जीव के अंदर इसको रहना ही पड़ेगा, वहीं से इसको भोजन मिलेगा, इसके अलावा इसके पास कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अविकल्पी परजीवी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। ठीक है, प्रोटीन के अलावा आनुवांशिक पदार्थ भी होते हैं जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA अथवा DNA दोनों नहीं हो सकते, या तो RNA होगा या तो DNA होगा। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ जो है संक्रामक होता है। यानी अगर संक्रमण होगा तो किससे होगा? न्यूक्लियो प्रोटीन से, और इसका जो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वही न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये इसी से जो है संक्रमण फैलाएंगे, ये यानी इन्फेक्टेड करेंगे। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है। इसका मतलब क्या है? प्रायः जो है सभी जितने भी प्लांट होंगे, अगर वायरस की बात करें तो उसमें एक लड़ी वाला होगा, एक लड़ी वाला RNA होगा, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड वाला RNA होगा। ये ऐसी सिंगल स्टैंड होंगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं, और सभी जंतु वायरस में, अगर जो वायरस है वो जंतु में है तो इसमें एक अथवा दोहरी लड़ी, यानी एक और ये दोहरी भी हो सकती है। ठीक है, एक या दोहरी लड़ी वाला DNA हो सकता है, यानी या तो सिंगल स्टैंड हो सकता है या फिर जो है यहाँ पे डबल स्टैंड भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, इसके आवरण की बात करें तो आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। तो ये बैक्टीरियोभोजी जो होता है, याद रखना है, जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया पे जो है इन्फेक्टेड करता है। तो समझ में आया? नाम दिख रहा है जीवाणुभोजी, लेकिन ये है एक प्रकार का वायरस, और ये किस पे अटैक करता है? बैक्टीरिया पे। प्रायः दोहरी लड़ी, तो ये याद रखना, प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA की बात करें, DNA जो है वायरस होते हैं। 1 मिनट, क्या बोल रही है बेटी माता? प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। ठीक है, जिसमें दोहरी लड़ी वाले जो DNA होते हैं वो वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण की बात करते हैं तो ये याद रखना है, जो प्रोटीन का आवरण होता है तो ये जो है इसको कैप्सिड कहते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि मान लो ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये इस टाइप से यहाँ पे रहता है, मतलब ऐसे कुंडलित नली संरचना रहती है, बनी नहीं है अच्छे से पर आप समझ जाना। तो ये जो आवरण है इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड कहते हैं। और यहाँ छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें कैप्सोमेयर कहते हैं, ये छोटी छोटी इकाई है ना, ये देखो ये इतनी 1 मिनट मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। तो ये देखो इतनी एक जो लड़ी है या जो कुंडलिनी है, इस कुंडलिनी को हम लोग कहते हैं कैप्सोमेयर, यानी कि पेटिकोषक। तो आपको ये याद रखना है। कैप्सिड यानी कि ये कैप्सिड की बात करें, ये न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित रखता है, यानी जो न्यूक्लिक एसिड है इसको संरक्षित रखता है, बचा के रखता है। और ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में लगे रहते हैं। ठीक है, यानी जो कैप्सिड की बात कर रहे हैं ये इसकी जो ज्यामिति है उसके बारे में बताया गया है। वायरस की बात करते हैं तो वायरस से मम्मस, चेचक, हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। तो ये सारे रोग के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी माता ने नहीं दिया है हमें, तो सिर्फ यही बताया कि मम्मस, चेचक, हर्पीस और इन्फ्लुएंजा रोग इससे देखने को मिलता है। मनुष्य में एड्स भी जो है वायरस की वजह से ही होता है। पौधों में मौजक बनना यानी धब्बे बनना, पत्तियों का मुड़ना, पत्ती ऐसी मुड़ जाएंगी एक तरफ, तथा कुंचन यानी पत्ती क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। पीला होना पत्ती का, सिरा स्पष्टता। सिरा स्पष्टता क्या है? जैसे सिरा स्पष्टता की बात करें तो ये है पत्ती, तो यहाँ से जो सिरा होती है ऐसी ऐसी निकलती है, तो ये सिरा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसका लक्षण है। कोई पौधा जो है उसको वायरस का अटैक हो गया तो वो बौना रहेगा और उसकी गति अवरुद्ध हो जाएंगी, यानी कि रुक जाएंगी, वो बहुत अच्छे से जो है वृद्धि
नहीं करेगा, ये लक्षण होते हैं वायरस के। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये रहा वायरस का डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक है टोबैको मोजेक वायरस। सो 1 मिनट, टोबैको मोजेक वायरस यानी क्या कहेंगे इसको हम लोग, TMB, टोबैको मोजेक TMB। सो 1 मिनट, बी क्यों लिखा है, बी बी की बात करें, बैक्टीरियोफेज ये है नहीं, वायरस हो सकता है ये हिंदी में गलत लिखा हो, तो ये याद रखना, इसको कहेंगे TMV, टोबैको मोजेक वायरस। क्लियर है। एक बार इंग्लिश एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा हमें, तो आप लोग देख लेना। इसके बाद देखो हम लोग, या तो लेक्चर में मैंने बताया होगा आपको, तो ये इस टाइप से संरचना रहती है। ये देखो आप, इस टाइप से ऐसी बहुत सारी संरचना लगी रहती है, और यहाँ पे ये जो आवरण है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैप्सिड। और यहाँ पे ये जो DNA है, क्लियर है, या सॉरी DNA नहीं है, क्या है, RNA है। तो क्योंकि प्लांट में है इसलिए सिंगल स्टैंडर्ड बताया था ना, कि यहाँ पे ये जो है सिंगल स्टैंड आपको देखने को मिलेगा, तो ये RNA में सिंगल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। और ये जो आवरण है इसको हम लोग कैप्सिड कहेंगे। तो ये टोबैको मोजेक वायरस था। एग्जाम्पल, जीवाणु भोजी, जो हम लोगों ने बोला था बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो देखो, एक तो ये बड़ा सुंदर सा डायग्राम है, क्रिस्टल। तो ये शीर्ष होता है, ठीक है, ये याद रखना है। ये जो इतना है ये क्या है, ये शीर्ष है इसका, यानी कि हेड है। ये है इसकी कॉलर यानी बीच की गर्दन हम लोग बोल सकते हैं, गर्दन के पास ही होती है ना कॉलर, शर्ट वगैरह भी पहनते हो आप तो आपको पता होगा। इसके बाद ये आच्छाद का मतलब होता है आवरण, ये इसका आवरण है। और ये क्या है, ये है तंतु पूछ का मतलब क्या होता है, टेल। तो ये है इसकी टेल यानी कि तंतु पूछ। क्लियर है। तो ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। तो यहाँ पे वायरस हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा बच गया वायरस, प्रियॉन और लाइकेन। क्लियर है। तो इसको भी पढ़े या कब पढ़े, सोचने दो। चलो, तो इसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। चलो ठीक है, तो जब तक क्या करो, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और मुझे जो है कमेंट्स करके बताओ आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में आपको यस टाइप कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल जब भी क्लास मिले तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया सीखते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए, और इसी तरह मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य की तरफ आकर्षित होते हुए। चलो, तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।